ने पहली बार देखा है इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। अरे मम्मी ये क्या है? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर टाइम की बात करूं और बाकी फैमिली मेंबर्स की बात करूं, जी हाँ, इन सब को मैं सुला के रात के 12:15 बजे बैठी हूँ अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए, जो है मेरा पैकिंग वाला। जी हाँ, ये सारे कपड़े मैंने फैला के रखे हैं, पैकिंग होने जा रही है क्योंकि सुबह हम लोग निकल रहे हैं मथुरा वृंदावन के लिए। इधर काफी टाइम से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है। दरअसल मैं मिनी ब्लॉग और शॉर्ट वीडियो में ही काफी बिजी हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पा रही हूँ। और सच बताऊँ तो ऐसा कुछ स्पेशल हो भी नहीं रहा था, बस वही घर का डेली रूटीन चल रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो में आपके साथ क्या शेयर करूं। और ऊपर से मेरे पास स्टिचिंग वाला काम इतना ज्यादा था, सिलाई के कपड़े जो है कस्टमर के बहुत ज्यादा थे, तो सिलाई वगैरह की अगर वीडियो शूट करने लगो तो उसकी एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, फिर मेरा सिलाई वाला काम अटक जाता है। तो इधर काफी टाइम से मैं बस फटाफट से अपने वो सिलाई वाले कपड़े ही निपटाने में लगी हूँ। तो जैसे तैसे टाइम निकाल के बस मैं मिनी ब्लॉग ही शूट करती हूँ या शॉर्ट वीडियो चलते फिरते बन जाते हैं। पर इतने लंबे टूर पे जा रहे थे, खासकर कान्हा जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो मैंने सोचा ये वीडियो लाने तो बनते ही बनते हैं आपके लिए। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना फुल ब्लॉग शूट किए जाए, तो उसकी स्टार्टिंग मैं घर से ही कर लेती हूँ, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो अभी रात के 12:15 बज रहे हैं, बाकी के सारे काम निपटा के अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने, क्योंकि सुबह 9 बजे ही हम लोगों को निकलना है। दरअसल हम लोग अपनी पर्सनल गाड़ियां बुक करके जा रहे हैं, तो सुबह जल्दी ही निकलना है। तो फिर सुबह इतना ज्यादा हौच पौच हो जाता है, बच्चों के एग्जाम वगैरह है तो उनको स्कूल भेजना भी जरूरी है, तो वो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये पैकिंग वाला काम रात में ही निपटा देती हूँ, जिससे मुझे सुबह काफी आसानी हो जाएगी। कुछ नाश्ता वगैरह भी बनाना पड़ेगा रास्ते के लिए। तो अभी मैं यही सब फैला के बैठी हूँ। पूरा दिन मैंने किन कामों में बिताया, तो चलो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ इसी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं घर पर सिर्फ सूट पहनती हूँ, बाकी मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ। घर से बाहर हम लोगों को सूट पहन के जाने की परमिशन नहीं है। तो इसलिए अगर सूट की बात करूँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेशल कोई अच्छे सूट नहीं होते हैं कि मतलब जैसे टूर वगैरह में हम लोग पहन सकें। तो जब मैं कहीं लॉन्ग टूर का ट्रिप हमारा बनता है कहीं टूर का, तो फिर मैं अपने लिए स्पेशल 2-3 सूट रेडी कर लेती हूँ कि वो टूर पे पहनने के लिए हो जाएंगे, बाद में हमारे घर में काम आएंगे। तो इसी तरह से काफी फैब्रिक मेरे पास रखा हुआ था सूट के लिए, पर मुझे कस्टमर के कपड़ों के चक्कर में टाइम नहीं मिल पा रहा था अपने लिए सूट बनाने का। जैसे कि ये फैब्रिक लगभग 2 साल से मेरे पास रखा था, पर इधर 2 साल से मैं किसी टूर पे नहीं गई हूँ, तो मैंने कोई सूट नहीं बनाया। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसका यूज अब किया जाए। तो इस फैब्रिक से मैंने ये पैनल कुर्ती बनाई है, आप देख सकते हैं, फ्रॉक वाली पैनल कुर्ती। लेस की फुल डिटेलिंग दी है पूरी कुर्ती में। मैंने इसमें 3 तरह की लेस का यूज किया हुआ है। कॉटन की जो लेस आती है, मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। जितनी कलियों को मैंने ऐड किया है उसमें मैंने इस तरह से फुल लेस की डिटेलिंग दी है। स्लीव्स में मैंने सेम पैटर्न दिया हुआ है, क्वार्टर स्लीव्स है। नीचे मेरे पास ये व्हाइट कलर का फैब्रिक रखा था, तो मैंने इस टाइप का टिश्यू टाइप का फैब्रिक रखा था, तो मैंने इस तरह से उसका कर्व शेप देके उसमें एक मतलब वो जो कॉटन की लेस आती है उसका रूप देने का फुल कोशिश की है। इसके घेर की अगर बात करूं मैं दिखाऊं तो इसमें भी मैंने सेम इसी टाइप का पैटर्न दिया है, कट वर्क में। इस टाइप से देखिए राउंड शेप में इसको फैब्रिक को मैंने कट किया है और उसी लेस के फुल घेर में डिटेलिंग दी है, तो इससे इसकी लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ गई है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अभी मुझे ना इसको मैंने बस अभी सिल के कंप्लीट किया, तो थोड़ा सा आयरन भी करना पड़ेगा। और इसके साथ मैंने ये पैंट रेडी की है, तो मैंने ये पाकिस्तानी स्टाइल में लूज पैंट रेडी किए हैं, मतलब जो लूज वाली पैंट होती है। और इसकी बॉटम में कुछ इस टाइप का, ये फ्रंट में और बैक में सिर्फ सिंगल लेस दी है और फ्रंट में इस टाइप से लेस की डिटेलिंग दी है। तो इस टाइप से मेरा ये एक सूट बन के रेडी हो गया है। दूसरा मैंने ये पैंट सिंपल पैंट बनाया है पिंक कलर का। मेरे पास 2 कुर्ते ऐसे हैं जिसमें पिंक कलर का पैंट चलेगा, और एक मैंने ये सिंपल सा कुर्ता बनाया है। ये फैब्रिक भी मेरे पास लगभग 1.5-2 साल से रखा हुआ था, तो मैंने इसका तो ये सिंपल सा ही मैंने कुर्ता बनाया हुआ है। और स्लीव्स में मैंने कुछ इस टाइप का पैटर्न दिया है, ये देखिए, क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने इस टाइप से इसमें जहाँ जहाँ जोड़ लगाया है वहाँ इस तरह से पाइपिंग दे दी है। तो इस स्लीव्स का लुक बहुत अच्छा हो गया है, एकदम डिजाइनर स्लीव तैयार हो गई है। तो इसी समय मेरा पूरा दिन बीत गया और रात पैकिंग के लिए मुझे कितना टाइम हो गया है।
रात के बज गए हैं 1:30 और पैकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये वाली साड़ी मैंने बाहर रखी है क्योंकि यही वाली साड़ी मैं सुबह पहन कर जाने वाली हूँ और इतना ज़्यादा पैकिंग करते करते थक गई हूँ, मैं तो चली सोने। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 10 और ये पूरी पलटन रेडी है। दरअसल भगवान जी ने हम लोगों को बुलाया दर्शन करने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन दर्शन करने। पहली बार जा रहे हैं, अभी तक मथुरा दर्शन करने नहीं गए हैं, तो हमारी पूरी पलटन अभी दिखाऊँ आपको। ये भी तो खाना है, वो भी अलग कर लो। इसमें खाना खाना है, चाहे खाओ ना। चार लाल वाले ढोलम खोला तुम। हम गुलाबी वाले हम लाए। आप क्या कर रहे हो? ये सब सोने लगे हैं ना, सब वही क्या कर रहे हो? दोपहर के बज रहे हैं 1 और लगभग 3 घंटे का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं। अब भूख के मारे सबकी हालत ख़राब हो रखी है, सभी के पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस ये लग रहा है कितनी जल्दी कोई रेस्टोरेंट या ढाबा वगैरह मिले जहां हम अपनी पेट पूजा कर सकें। तो 3 घंटे के बाद मिला है ये ढाबा, जहाँ पर बैठ के हम लोगों ने भरपेट खाना खाया और अपनी भूख को शांत किया। तो इतनी जो ये लोग दिख रहे हैं ये सब एक साथ जा रहे हैं। हम तीनों बहनें हैं, ये तीनों बहनों के बच्चे हैं, मम्मी पापा नानी, हम सब एक साथ जा रहे हैं। और मज़ेदार बात आपको ये बताऊँ कि बैठे ज़रूर हम लोग ढाबा में, पर जो खाना है वो हम अपने घर वाला खा रहे हैं। जो हम मिडिल क्लास फैमिली की थिंकिंग यही होती है कि कहीं भी हम लोग टूर पर जा रहे हैं तो कम से कम एक टाइम का खाना तो हम अपने घर का ही खाएं, जिससे हमारी कुछ सेविंग हो सके, जो हमारे आगे टूर में काम आएगी। तो भी यहाँ पर घर पे मम्मी बना के लाई थी सब्जी, पूरी, अचार वगैरह, तो वही सब हम लोग खाना खा रहे हैं। इसके बाद मैंने ली अपनी एनर्जी ड्रिंक। जी हाँ, चाय मेरे लिए बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। और लगभग 6 घंटे का सफ़र तय करके शाम को 5:30 बजे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मथुरा। मथुरा की गलियों में भीड़ देख के ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कितनी भीड़ होने वाली है। और सच बताऊँ तो यहाँ आकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि किसी भी मंदिर में अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए। अगर आप भी मथुरा वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो कभी भी छुट्टी को दिनों में मथुरा वृंदावन मत जाइए, कि जब लगातार कोई भी 2-3 छुट्टियां हो, बच्चों के स्कूल ऑफिस वगैरह बंद हो, तो उस टाइम में तो आप वृंदावन कतई नहीं जाइए। आपको किसी भी भगवान के कोई भी दर्शन नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले पहुंचे हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। इसका वीडियो यहीं तक मिलेगा क्योंकि इसके आगे फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन यहीं बाहर काउंटर में जमा करके आपको अंदर जाना पड़ता है। फ़ोन, पर्स, मोबाइल, यहाँ तक कि स्मार्ट वॉच तक यहाँ पे अलाउड नहीं है। कोई भी चिप वाली चीज़ आप अंदर नहीं ले जा सकते हो, इसलिए वीडियो सिर्फ यहीं तक सेव किया था। आपको मंदिर दिखा दूँ, ये जो ऊँची चोटी और लाइट वगैरह दिख रही है, काफ़ी अंदर जाके ये मंदिर है, पर फ़ोन वगैरह वहाँ अलाउड नहीं है। इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं द्वारिकाधीश मंदिर के लिए। जहाँ रास्ते में आप भीड़ देख लो, सिर्फ झांकियाँ निकल रही थी। झांकी की वजह से हम लोग कोई कन्वेंस नहीं मिला। जो रिक्शे में हम लोग बैठे थे उसने भी बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुँचे द्वारिकाधीश मंदिर। और यहाँ पे झांकियाँ इतनी लंबी थी, इतनी भीड़ थी कि कोई भी कन्वेंस, यहाँ तक कि हाथ रिक्शा तक नहीं अंदर जा पा रहा था, इसलिए उसने हम लोगों को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और कैसे कैसे पूरे दिन के थके हम लोग द्वारिकाधीश मंदिर तक पहुँचे। और एक सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि 7:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 7:15 बजे हम लोग इन गलियों में ही घूम रहे थे। तो एक दादाजी मिले जो हम लोगों को मंदिर तक ले गए, उन्होंने हेल्प कराई दर्शन कराने में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि 7:30 बजे मंदिर अगर बंद हो जाता तो हम लोगों को दर्शन नहीं मिलते। एकदम राइट टाइम हम लोग पहुँचे थे। जैसे ही मंदिर में हम लोगों ने दर्शन किया उसके बाद पट बंद हो गए। मन को बहुत तसल्ली मिली कि कम से कम हमारी मेहनत जो थी वो सफल हो गई। और कान्हा जी के दर्शन हम लोगों को बहुत अच्छे से हो गए, वरना मतलब मन में ये और एक अफसोस रह जाता कि हम लोग इतनी दूर आए और प्रभु के दर्शन भी नहीं मिले। बस बहुत अच्छे टाइम पे आए थे। और यहाँ पे मंदिरों को सबसे अच्छा सिस्टम जो ये है कि पट बंद होने का मतलब आप मंदिर में भी कहीं नहीं रुक सकते। मंदिर परिसर से भी आपको बाहर जाना होगा, जो मेन द्वार होता है वो बंद हो जाता है। तो मतलब मंदिर आने का कोई भी फायदा नहीं होता। हम लोग मंदिर के अंदर भी नहीं आ पाते। पर जो दादाजी थे उन्होंने बहुत हेल्प कराई और उन लोगों को शॉर्ट
शॉर्ट रास्ते से लेकर आए जहाँ पर हम लोग प्रभु के दर्शन कर सके। ये मथुरा का काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जितने भी आपको इस मंदिर के पिलर दिखाई देंगे सारी चांदी से कोडेड पिलर हैं, मतलब कवर किए हुए हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए विश्राम घाट, जहाँ पर प्रभु ने विश्राम किया था। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो रात का समय जो यमुना जी में लहरें उठ रही हैं, उनका जो जल स्तर है वो बहुत बढ़ा हुआ था। तो बोटिंग का तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। बस यहाँ पे पूजा आरती की, गंगा आरती करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस हो गए। दरअसल बोटिंग के लिए हम सबके मन में घबराहट थी। एक तो रात का समय, ऊपर से जो लहरें हैं वो इतनी तेज थी कि हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि इतनी रात में हम लोग यमुना जी में बोटिंग कर सकें। इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे वृंदावन निकलेंगे। वृंदावन पहुंच के रात भर होटल में रुकेंगे, फिर सुबह पूरा वृंदावन दर्शन करेंगे। ये वाला फ़ोन इनने पहली बार देखा है, इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। अरे मम्मी ये क्या है? ये फ़ोन है, कैसे बात करते हैं इससे? क्यों, कैसे बात करते हैं? इससे नंबर डाल के फोन। रात के बज रहे हैं 12 और अभी हम सब लोग घूम के और खाना खा के आ गए हैं अपने होटल में। इस टाइम में हम लोग वृंदावन में, मथुरा घूमने के बाद हम लोग वृंदावन आ गए हैं। तो रात का स्टे यहीं का है, सुबह पूरा वृंदावन घूमेंगे और नाचेंगे। वृंदावन घूम के फिर आगे क्या प्लान है वो कल के वीडियो में पता चलेगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं वृंदावन के नेक्स्ट पार्ट में।